ट्रांसफार्मर परिणाम मित्रों, सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण पर काम करेगा। अन्योन्य प्रेरण पर काम करेगा। और इसी के पापा का नाम कौन है? फैराडे के नियम पर काम करेगा। दोनों लिख सकते हैं आप। म्यूचुअल इंडक्टेंस का दूसरा प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल था है नहीं, प्रिंसिपल। डेफिनेशन, अब सुनो डेफिनेशन में बेटा कि दो डेफिनेशन, कितनी? दो। एक धारा को फॉलो करेगी, और एक वोल्टेज को फॉलो करेगी, करंट विभव। ध्यान से सुनना है नहीं, मामला उल्टा सीधा है। एक किसको फॉलो करेगी? धारा को। और एक किसको फॉलो करेगी? विभव। और बुक में दोनों को मिक्स कर देंगे और अपन दोनों को क्या करेंगे? अलग। अभी बाद में पढ़ेंगे बेटा, मैं पढ़ने का बोलूंगा तब। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, हाई, गलत है, सही है सर, हाई एसी करंट को, हाई एसी करंट को लो एसी करंट में, ठीक है, और लो एसी करंट को हाई एसी करंट में कन्वर्ट करता है, इज नोन एज अ ट्रांसफार्मर। सिंपल सी डेफिनेशन, नो बकवास, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम एग्जाम में लिख के आना ऐसा ही, ठीक है ना। और अच्छी बात बताओ, अगर तुमको ये वाली लाइन नहीं लिखना है तो तुम ये कर देना, हो गया, सही है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। हाई एसी करंट को लो एसी करंट में और लो एसी करंट को हाई एसी करंट करने वाला यंत्र ट्रांसफार्मर कहलाता है, परिणामी कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन का बकवास। आगे क्या? दूसरा, वोल्टेज को बढ़ाता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, डिक्रीज और इंक्रीज वोल्टेज, और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर। आगे क्या डेफिनेशन? क्लियर कट, कोई दिक्कत? ठीक, दो तरह का होता है, एक होता है स्टेप डाउन अप, स्टेप डाउन, और एक होता है स्टेप डाउन ऊंचाई और अपचाई, ठीक है। इन दोनों में अंतर आता है, तो हम अंतर तो पढ़ लेंगे पर मैं अंतर से समझाऊंगा, बात से समझेंगे। डायग्राम, इसमें दो कॉइल होती है, दादा यार इसको या तो बंद कर दो या नहीं कर दो। प्राइमरी कॉइल, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, तो मैं प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम रखूंगा जानबूझकर, और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या क्या कर दूंगा? ज्यादा कर दूंगा कंपैरिजन टू द प्राइमरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल को P से डिनोट करेंगे, सेकेंडरी कॉइल को L से। प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, ठीक है। ये मेरा ट्रांसफार्मर का डायग्राम हो चुका है। बुक में थोड़ा सा इस तरह से करके, फिर इस तरह से करके, मतलब जो है उन्होंने कुछ कोड दिए हैं इस तरह से। मैंने इसको खोल के देखा था, और यहाँ पर वायर और यहाँ पर वायर ऐसे बनाए हैं। यस सर। तो ये जो सिस्टम बनाया, ये क्या है? मैंने एलिमेटर देखा, एलिमेटर को खोला था, तो पहले तो उसके सारे वायर को हेड दिया, वायर हेडने के बाद में हाँ जो टीवी में लगा हुआ था उसको, क्योंकि वो डीपी जैसा होता है, ट्रांसफार्मर नहीं है, वो भी एक तरह का है ना, तो वो हाँ वो जो है वो ट्रांसफार्मर टीवी के लिए है ना, तो उसको मैंने ऐसे खोल दिया पूरा, और फिर ये जो दिख रही तुमको, इसको मैंने ऐसे निकाला बाहर, तो ये आपको बताओ इस तरह से मेरे को मिला था, इस तरह के शेप से ऐसा, ऐसे खांचे मिले थे,
ई ई ई ई करके नहीं, ई अलग है, टी अलग है, ई अलग है, टी अलग है, ऐसा नहीं कुछ बात। हाँ, ये नहीं करा तो क्या करा बेटे? तो ये पटलित है, पटलित, पटलित मतलब छोटे छोटे इसमें प्लेट लगी हुई है। क्या लगी हुई है? प्लेट। किसमें? ट्रांसफार्मर। अब ये क्यों लगी हुई है ये मैं बाद में बताऊंगा, आखिरी लास्ट में जाके। ये आखिरी की बात है, लेकिन अभी बुक में ये डायग्राम लिखा हुआ है, इसलिए इसको बताना मेरे को जरूरी था कि बेटा ये इस वजह से ऐसा दिखता है। समझ में? तो एक एक खांचे अलग हो जाते हैं। तो ये प्राइमरी कॉइल थी, सेकेंडरी कॉइल थी। प्राइमरी कॉइल में हम करंट फ्लो करवाते हैं, सेकेंडरी कॉइल में करंट जनरेट होगा, इंड्यूस्ड होगा अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ एंड न्यूटन म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होने की वजह से ये कम एसी करंट को हाई एसी करंट में चेंज कर देगा। मैं गलत बोल चुका, बोला आपने ज्यादा को कम को ज्यादा को कम में करेगा। हाँ, मैं इसीलिए मैंने जस्ट मेरे शब्द के पीछे क्या लगा दिया कि मैंने उल्टा बोल दिया। अब मैं फिर से एक बार बोलता हूं और आपको चुगलाता हूं, देखना। लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब मैंने सही बोला है। फिर से सुनो, अगर करंट की बात आए तो लो करंट को हाई करंट को लो करंट में चेंज करेगा, और वोल्टेज की बात आए तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। इज नॉन एज ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसी को बोलते हैं स्टेप अप। करंट के साथ में वोल्टेज का मामला यहाँ थोड़ा सीधा है, उल्टा सीधा है। इसीलिए अपन ने डेफिनेशन में कुछ नहीं लिखा कौन क्या करेगा, अपन ने एक ही बात लिखी, हाई को लो में, लो का हाई, बात खत्म। अगर गए अपन काय में टाइप में, अंदर गए अपन काय में टाइप में, तो टाइप में अपने को ये बात बताना पड़ेगी कि कौन क्या करेगा। तो ये करेगा लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में, क्योंकि सेकेंडरी फेयर में नंबर ऑफ टर्न क्या है? ज्यादा है, तो ये वोल्टेज पे काम कर रहा है। और हाई एसी करंट को लो एसी करंट में कन्वर्ट करेगा। इज नोन एज ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप मतलब ज्यादा, तो पहली में नंबर ऑफ टर्न कम है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, इसीलिए इसको स्टेप अप बोलते हैं। क्लियर है क्या? मैंने याद रखने का तरीका बता दिया आपको। स्टेप ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल बनेगा। ये इस तरह का बुक का डायग्राम बनाना है आपको, ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए ले रहा हूं। तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम है, उसका जस्ट उल्टा कर दो। यहाँ पर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, और हाई करंट को हाई करंट में कन्वर्ट कर देगा। इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डाउन मतलब कम, पहले में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, दूसरी में नंबर ऑफ टर्न कम है। ठीक है, तो वोल्टेज के थ्रू जाओगे तो बिल्कुल सही बैठेगा, लेकिन करंट के थ्रू जाओगे तो उल्टा करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न कम है, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, वोल्टेज कम है, ज्यादा कर देगा। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न कम है, वोल्टेज ज्यादा है, कम कर देगा। वोल्टेज कम है, ज्यादा कर देगा, वोल्टेज ज्यादा है, कम कर देगा, वोल्टेज कम है, ज्यादा करेगा, इसलिए स्टेप अप है, ऊंचाई है, वोल्टेज ज्यादा है, कम कर दिया, स्टेप डाउन है, अब ऊंचाई आएगी। अब करंट के थ्रू जाते हैं, तो करंट यूं कहता है करंट ज्यादा है, कम कर दो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई। करंट कम है, ज्यादा कर देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन। क्लियर है क्या मामला? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक आपको इसके डिफरेंस में लिखना है। डिफरेंस में ये दो डेफिनेशन चिपकाएंगे, तीसरी बात नंबर ऑफ टर्न चिपकाएंगे। कितना डिफरेंस होगा? 3 पर। और यही इसकी डेफिनेशन में लिखना है। जो डेफिनेशन है वही इसका डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वही इसकी डेफिनेशन। दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल। बात सुनना, आपने वोल्टेज कम था तो आपने वोल्टेज को क्या कर लिया? ज्यादा कर लिया, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
अब स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, दोनों का डेरिवेशन सेम है। इतनी बात समझ में आती है आपको? पहली बात। दूसरी बात, वोल्टेज अप डाउन हो रहा है पर पावर में कोई फर्क नहीं आएगा। जो पावर प्राइमरी कॉइल का होगा वही पावर सेकेंडरी कॉइल का होगा। गॉट इट? बात समझ में आई क्या? क्योंकि ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को और करंट को वेरी करेगा, पावर को चेंज नहीं होने देगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। तो पावर में कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोला था पीवी सिंधु का भरपूर उपयोग यहाँ होगा। P फॉर पावर, P फॉर पावर, P फॉर प्राइमरी कॉइल, S फॉर सेकेंडरी कॉइल। पहली प्राइमरी प्राथमिक कुंडली की पावर, सेकेंडरी कुंडली की पावर, प्राइमरी कुंडली की शक्ति, प्राथमिक कुंडली की शक्ति द्वितीय कुंडली की शक्ति के क्या होगी? बराबर होगी। यहां से हमारा क्या होगा? मामला चालू होगा। अब मैं जानती हूं P बराबर V इंटू I, पीवी सिंधु बोलो हाँ। अब यहाँ पर वोल्टेज है तो वोल्टेज की यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ईएमएफ। अब यहाँ पर दो कॉइल है तो ये प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ, तो इसको ईपी लिखूंगा। ये सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ, इसको ईएस लिखूंगा। फिर यहाँ करंट भी है तो प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो होगा उसको आईपी लिखूंगा, सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो होगा उसको आईएस लिखूंगा। फिर यहाँ नंबर ऑफ टर्न भी है तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे? एनपी होंगे। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे? एनएस होंगे। बस समझ में आ गई क्या? चलेंगे आगे। तो अकॉर्डिंग टू पीपी पीपीएस, वी इंटू आई, वी इंटू आई, पर वी की जगह क्या लिखाएंगे? ES इंटू अच्छा EP इंटू IP। मामला समझ में आ गया? कोई दिक्कत? EP के बट्टे में ES ले आओ, तो EP बटे कौन आ गया? ES, और IS बटे क्या आ गया? अकॉर्डिंग टू यूर कन्वीनियंट, जो हम बोल रहे थे कि करंट को कम करंट को ज्यादा कर, वोल्टेज को कम ने कम वोल्टेज को ज्यादा, यहाँ साफ साफ दिखेगा। यहाँ P ऊपर है, यहाँ S ऊपर है, P नीचे। दिख गया क्या? पहली बात। दूसरी बात, ये तो बात हो गई किसकी? पावर की। दूसरी बात, अन्योन प्रेरण में आता है फ्लक्स। क्या आता है? फ्लक्स। और जो फ्लक्स होता है फाई एस होता है और फाई पी होता है। फाई पी इज अ प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स और फाई एस सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स। फाई पी ई इंटू एस, तो नंबर ऑफ टर्न इंटू ई, और कौन आएगा? ए फॉर एरिया आएगा कि नहीं? बोलो बोलो। आएगा नहीं? एरिया का फ्लक्स कितना होता है इसका? मैं भूल गया, बताओ जल्दी। विद्युत फ्लक्स नहीं, चुंबकीय अरे सुन लो, मैंने ये ध्यान नहीं रखा कि फेराडे यूं कहता है कि ईएमएफ प्रेजेंट होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जब फ्लक्स में चेंज होता है। बोलो हाँ। प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज करेंगे तो कौन आएगा? प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ आएगा और नंबर ऑफ टर्न आएंगे किसके? बोलो हाँ। सेम एज इट इज सेकेंडरी कॉइल में क्या करोगे? सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जब क्या होगा? सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न किसके आएंगे? सेकेंडरी। बात तो सुनते रहना। एनपी नीचे गया तो ईपी बटे कौन आया? बराबर कौन बचा? डी बटे एनएस नीचे आया, ईएस बटे कौन आया? एनएस बराबर कौन आ गया? डी फाई एस अपॉन डी। जरा ये इस पे गौर करना, क्या दोनों के फ्लक्स में इक्वल चेंज आएगा? क्योंकि करंट तो आपने सेम फ्लो करवाई है नहीं? तो फ्लक्स क्या होगा यहाँ पर? इक्वल चेंज होगा। तो
तो ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे इक्वल, डी फाई बी बटे डी टी इक्वल टू डी फाई एस बटे डी टी। इस वजह से ईपी बटे एनपी बराबर होगा ईएस बटे एनएस के। मुझे क्या चाहिए, ईपी बटे ईएस है नहीं, तो ईएस को नीचे ले एनपी को ऊपर ले। तो नेक्स्ट टर्म में ईपी बटे कितना आ गया, ईएस बराबर एनपी बटे कितना आ गया, एनएस। जरा ध्यान से सुनना, एलएचएस आरएचएस, एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गए क्या? तो तीनों टर्म को एक जगह लिख लिया जाए, यहां लिखूंगा मैं, देखना ईपी बटे ईएस बराबर आईएस अपॉन आईपी बराबर एनपी बटे एनएस। यहां से दो तरह के ट्रांसफार्मर मैं निकालूंगा। पहला ईपी ज्यादा ईएस से, तो आईएस ज्यादा आईपी से, तो एनपी ज्यादा एनएस से। ये पहला ट्रांसफार्मर हो गया। दूसरा ईपी कम ईएस से, तो आईएस कम आईपी से, तो एनपी कम एनएस से। कौन सा आप चाहिए, कौन सा उच्च चाहिए, आप बताओ। इसको देख के ना बता दो, इन दोनों को देख के बताओ कि कौन से ये वाली कंडीशन स्टेप अप की है कि स्टेप डाउन की, ये वाली कंडीशन स्टेप अप की है कि स्टेप डाउन की। अगर ये आपने बता दिया मतलब आपको टॉपिक समझ में आ गया। स्टेप डाउन स्टेप अप, स्टेप डाउन और स्टेप डाउन स्टेप डाउन स्टेप अप। जिसने ध्यान दिया होगा उसको सारी चीजें यहाँ समझ में आ जाएगी। स्टेप डाउन स्टेप अप, क्योंकि शुरू से जो कहानी चलती आ रही है वो यहाँ रिटर्न फॉर्म में आ चुकी है, जो शुरू से मैं बोलता आ रहा हूँ। ज्यादा है ना वोल्टेज यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ ज्यादा था तो सेकेंडरी कॉइल में कम हो गया। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा थे, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम हो गए। करंट को देखोगे, करंट उल्टा हो गया। प्राइमरी कॉइल में करंट कम, सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या रहेगा, ज्यादा। प्राइमरी कॉइल में क्या हो जाएगा, कम। या कम था तो क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर प्राइमरी को पहले लिख रहे हो आप तो प्राइमरी इसको ऐसे लिखो, फिर आईपी कम होगा आईएस। देखो अभी सही लिखा है, मैंने पूरा चेंज करा है, मुंह सही। तो देखो प्राइमरी कॉइल में करंट क्या है, कम है। सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या हो गया, प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ क्या है, ज्यादा। सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ क्या होगा, कम। नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल में क्या है, ज्यादा। सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, कम। डाउन स्टेप। तो करंट और वोल्टेज में यहाँ पर क्या होगा, लड़ाई होगा, उल्टा सीधा चलेगा। तो ये कौन सा स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? ये स्टेप डाउन है, ये स्टेप डाउन है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न क्या हो गए, कम हो गए ना। जिधर मुंह खुला है वो ज्यादा, जिधर मुंह छूटा है वो कम। समझ में आएगा, समझ में आएगा। ये देखो स्टेप अप, प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ कम है। सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ ज्यादा। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा। तो मैं प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न और ईएमएफ को देखकर बता सकता हूँ कि स्टेप अप है। बात समझ में आई क्या, खत्म हो गया।